वर्किंग इन टीम्स इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। सो आज का ब्लॉग इज बेसिकली हाउ इन स्पेशल फोर्सेस हम किस प्रकार से टीम स्पिरिट, बॉनहॉमी, कॉमराडरी और एक अच्छी टीम बिल्ड करते हैं। जय हिंद व्यूअर्स, कैसे हैं आप लोग? रिस्पॉन्स टू द चैनल इज ऑसम, योर लव एंड सपोर्ट इज आउटस्टैंडिंग। आज वाला जो व्लॉग है वो मैं बेसिकली कवर कर रहा हूं कि हम स्पेशल फोर्सेस में और इन मिलिट्री पर से एंड मोर सो इम्पोर्टेंटली इन स्पेशल फोर्सेस हम लोग टीम्स को कैसे बिल्ड करते थे, यानी टीम स्पिरिट कैसे आती थी, सिलेक्शन ऑफ टीम्स कैसे होता था, ब्रदरहुड के बारे में। पीपल आस्क मी व्हाट इज ब्रदरहुड। जब मैं इवेंट्स अटेंड करता हूँ, जब मैं अपने बूट कैंप्स अटेंड करता हूँ, एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट thing which comes is whether you are a CEO, आप working professional हैं, और even defense aspirants or students, working in teams is one of the most important thing. So आज का blog is basically how in special forces हम किस प्रकार से टीम स्पिरिट, बॉनहॉमी, कॉमराडरी और एक अच्छी टीम बिल्ड करते थे। ओके, सो सबसे पहले आप ये समझिए कि वाई टीम्स आर रिक्वायर्ड। ये एक बात आपको मान के चलनी पड़ेगी और ये आप इसमें बिलीव भी करेंगे कि आप हर काम अकेले नहीं कर सकते। यू कैन डू मेजॉरिटी ऑफ द वर्क ऑल अलोन, यू कैन ट्रेन, यू कैन डू फिजिकल एक्टिविटी अलोन, यू कैन डू योर वर्क अलोन, बट देयर आर रिक्वायरमेंट्स जब आपको टीम्स की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, सो यू नीड टू वर्क विद टीम्स। एनी ग्रेट लीडर, एनी ग्रेट पर्सन, एनी फाउंडर, सीईओ, वर्किंग प्रोफेशनल, स्टूडेंट्स, अगर आप प्रोजेक्ट्स भी कर रहे हैं, आपको टीम में काम करना ही पड़ेगा। सो टू मेक द वर्क डन और कंप्लीट इन अ एफिशिएंट मैनर, और उसको जल्दी से करने के लिए आपको टीम की जरूरत पड़ेगी। मैं आपको एग्जांपल देता हूं, जैसे हम स्पेशल फोर्सेस में होते थे तो हमारी डिप्लॉयमेंट बहुत वेरिएड रहती थी, यानी कुछ टीम्स ऑपरेशनल एरिया में रहती थी, कुछ टीम्स ट्रेनिंग करती थी, कुछ टीम्स अपने बेस में रहकर अपनी फ्यूचर डिप्लॉयमेंट का काम करती थी। बिकॉज इट इज अ स्ट्रेटेजिक एसेट, स्पेशल फोर्सेस स्ट्रेटेजिक यूनिट्स हैं, आपके पास मैन पावर एज कंपेयर टू नॉर्मल आर्मी बहुत कम रहती है और आपकी रिक्वायरमेंट्स आर वेरी वेरी हाई। सो अगर मुझे ऑपरेशन भी करना है, अपनी वो ऑपरेशनल एफिशिएंसी मेंटेन करनी है, और मुझे उसके साथ ट्रेनिंग भी करनी है किसी फ्रेंडली फॉरेन कंट्री की, सपोज यूएस स्पेशल फोर्सेज आ रही हैं, इंडोनेशियन स्पेशल फोर्सेज आ रही हैं, कोई वो भी करना है, बिकॉज हमें उनसे भी सीखना है, बेस्ट प्रैक्टिसेस लेनी है, प्लस हमें अपने ट्रूप्स को रेस्ट एंड रिकूप, जिसमें ट्रेनिंग इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, उनकी ट्रेनिंग भी करानी है ताकि वो ऑपरेशंस में जाकर अच्छा काम कर सकें। सो हर जगह टीम्स ही काम आएंगी, आपको टीम्स बनानी पड़ेंगी, आपको अलग अलग लोकेशंस पे डालनी पड़ेंगी। सो दैट इज द रिक्वायरमेंट, दैट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ हैविंग टीम्स। दूसरा ये है कि आप ये मान के चलिए कि आप हर स्किल सेट खुद नहीं सीख सकते। सो अगर आप टीम्स में काम करते हैं, जैसे स्पेशल फोर्सेस का सबसे स्मॉलेस्ट फाइटिंग यूनिट इज अ स्क्वाड, जिसमें 6 लोग होते हैं, तो उसमें एक आदमी वेपन स्पेशलिस्ट होता है, एक नेविगेशन स्पेशलिस्ट होता है, एक कम्युनिकेशन, मेडिकल और एक डेमोलिशन। ठीक है, बेसिकली एक्सप्लोसिव्स। सो हर बंदे का एक प्राइमरी और सेकेंडरी स्किल है। हर एक इंसान इन 6 या 5 स्किल सेट्स में हमेशा बेस्ट नहीं हो सकता। सो दैट इज व्हाई टीम्स आर रिक्वायर्ड। तो ये कुछ पॉइंट थे कि क्यों हमें टीम्स चाहिए। नाउ द सेकेंड पॉइंट इज, हम लोग स्पेशल फोर्सेस में, और आप लोग बेसिकली, ये व्लॉग सबके लिए है, चाहे आप फाउंडर हैं, सीईओ हैं, चाहे आप वर्किंग प्रोफेशनल हैं, चाहे आप स्टूडेंट्स हैं, चाहे आप एस्पायरेंट्स हैं, आप कुछ भी, अगर आप एस्पायरेंट्स भी हैं, डिफेंस एस्पायरेंट्स, आपको एकेडमी में जाने के बाद टीम स्पिरिट, टीम्स, प्लाटून्स, कंपनीज, बटालियंस में काम करना ही पड़ेगा। ठीक है, सो यू मस्ट अंडरस्टैंड, जो मैं एग्जांपल्स अपने स्पेशल फोर्सेस डेज से ले रहा हूं, इट्स बेसिकली टू एम्पावर यू टू बिकम अ बेटर पर्सन। सो हाउ डू यू सेलेक्ट टीम्स? सबसे पहले आपको कभी भी जब आप टीम सेलेक्ट करते हैं, जैसे हम स्पेशल फोर्सेस में करते थे, बिकॉज स्पेशल फोर्सेस इज अ वॉलंटियर फोर्स, हम लोग वॉलंटियर्स मांगते थे। ठीक है, वॉलंटियर्स हमने मांगे,
सो द बेस्ट ऑफ द बेस्ट गाइज यूज्ड टू कम। हम लोग फिर उसके बाद एक अपना क्वालिटीज रिक्वायर्ड रखते थे कि फिजिकली हमें बंदा इस चीज में फिट चाहिए, इतने टाइम में उसका टेस्ट होना चाहिए, मेंटली उसकी रिक्वायरमेंट्स ये होनी चाहिए, उसकी टैक्टिकल नॉलेज इतनी होनी चाहिए। सो बेसिक लेवल्स हम लोग रखते थे। वो बेसिक लेवल्स हमारे रूटीन आर्मी से हमेशा ज्यादा होते थे बिकॉज हमारे टास्क वैसे थे, हम कम लोगों के साथ काम करते थे, हमारे मिशंस ज्यादा डेंजरस होते थे। सो वी यूज्ड टू ले डाउन द क्वालिटीज रिक्वायर्ड। सेकेंड प्रोसेस जो इस पूरे प्रोसेस में आता था जब हम टीम सेलेक्ट करते थे कि वी यूज्ड टू हैव अ प्रोबेशन, जिसको हम सिलेक्शन प्रोसेस कहते हैं, स्पेशल फोर्सेस सिलेक्शन प्रोसेस, या जिसको हम इंडियन आर्मी में वी यूज्ड टू कॉल इट प्रोबेशन। इट वाज अ 3 months थिंग जिसमें आपके फिजिकल एट्रीब्यूट्स, आपके मेंटल एट्रीब्यूट्स, आपकी टीम स्पिरिट, आपकी टैक्टिकल नॉलेज, हर चीज चेक होती थी। तो हम लोग उसका एक पूरा ट्रेनिंग प्रोग्राम बनाते थे। एक टीम नियुक्त की जाती थी जिसको प्रोबेशन रन करने के लिए ट्रेनिंग टीम या प्रोबेशन वाली टीम होती थी, उसमें एक ऑफिसर, जेसीओ, देयर वर सम एनसीओस। सो दे यूज्ड टू कंडक्ट इन अ वेरी वेरी सिस्टमैटिक मैनर कि डे 1 पे बंदा जब आया था तो ऐसा था, डे 90th पे ऐसा है। सो दिस इज हाउ वी यूज्ड टू कंडक्ट अ कंप्लीट ट्रेनिंग। मैं पूरी डिटेल्स में नहीं जाऊंगा बिकॉज इट इज नॉट it is beyond the purview of this vlog. What I am trying to say is जब आप anomalies, जब आप analogies, sorry not anomalies, जब आप analogies draw करते हैं तो आपको पता लगना चाहिए कि आप चाहे सिविल में हैं और आप कोई पर्टिकुलर पोस्ट के लिए किसी को सिलेक्ट कर रहे हैं, कोई टीम के लिए सिलेक्ट कर रहे हैं, कोई मैनेजरियल पोस्ट के लिए सिलेक्ट, तो यू मस्ट हैव अ लिस्ट की क्वालिटीज आपको क्या जरूरत होगी। ठीक है, जब हमने ये दोनों चीजें कर दी और जब स्पेशल फोर्सेस में एक ऑपरेटिव सिलेक्ट हो जाता था, देन द ऑन द जॉब ट्रेनिंग स्टार्ट्स। आप चाहे जितनी भी ट्रेनिंग कर लिए, जब तक आपने रियल टाइम ऑपरेशंस नहीं किए, आप लोग काउंटर टेररिस्ट और वेर एवर यू आर डिप्लॉयड, यू आर नॉट डूइंग ऑपरेशंस, आपकी उस ट्रेनिंग का कोई फायदा नहीं है। जितना आदमी इन सब चीजों में केस स्टडीज के थ्रू सीखता है, सो द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज put the person whom you have selected for on the job training. And finally teams में काम करना, teams को best बनाना is a ongoing process. आप समझ रहे हैं, इसमें कभी ऐसा नहीं होता कि आपका काम रुक जाएगा, it is a continuous process. अगर मैं लेफ्टिनेंट आर्मी में 2002 में या कमीशन हुआ था, so I will be till the time I was commanding officer, I was still learning. चाहे मैं 17, 18, 19 ईयर्स की सर्विस में अपनी यूनिट कमांड कर रहा था, सो आई वॉज स्टिल लर्निंग। सो इट इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस। नाउ वी कम टू द नेक्स्ट पार्ट विच इज क्या क्वालिटीज देखेंगे जब आप टीम्स बनाते हैं। आप किसी टास्क मिला है, आपको टीम बनाना है, तो आप उसके अंदर क्या क्वालिटी, सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो हम स्पेशल फोर्सेज में देखते थे और जो आपको सिविल लाइफ में भी करनी चाहिए, मिशन अकम्प्लिशमेंट। अगर आपकी टीम्स उस मिशन को अकम्प्लिश करने के लिए कार्यरत और दे आर नॉट अप टू द मार्क विद देयर ट्रेनिंग एंड वेदर इट इज फिजिकल, मेंटल स्टैंडर्ड्स और प्रोफेशनल कॉम्पिटेंस, देन देयर इज अ प्रॉब्लम। द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग फॉर टीम इज मिशन अकम्प्लिशमेंट। सेकेंड इज द टीम स्पिरिट। ठीक है, आपको क्योंकि मिलके काम करना है, आपके साथ डिफरेंट टाइप्स ऑफ लोग हैं, कोई किसी जगह से आता है, किसी की ईटिंग हैबिट्स डिफरेंट हैं, किसी की रिलीजियस यानी कि एफिलिएशंस डिफरेंट है। एवरीवन हैज टू बिकम वन एंड डू द जॉब। सो टीम स्पिरिट, जब मैं सिलेक्शन प्रोसेस की बात कर रहा था, टीम स्पिरिट की आदमी में अपनी टीम के लिए, अपने टीममेट के लिए जान देने की काबिलियत है, जान देने और लेने की बोथ। कैन ही really be there for his team is important. तो हम टीम स्पिरिट के लिए is the most important thing. Then comes your ability to handle stress. आप ये बात मान के चलिए, स्पेशल फोर्सेस में और लाइफ में आपको हमेशा सही टाइम नहीं मिलेगा। Majority of the time, 80-90% of the time, you will be under pressure, you will be under stress. It is then कि जो आदमी उस टाइम पे
अपना मेंटल और फिजिकल बैलेंस रखता है, ही इज द पर्सन, ठीक है। सो द टीम नीड्स टू हैव पीपल हु कैन एबिलिटी टू टेक स्ट्रेस। ये ना हो कि थोड़ा सा प्रेशर बिल्डअप हुआ एंड यू आर गिविंग अप। इट इज लाइक अ लॉन्ग रन। अगर आप 40 किलोमीटर की लॉन्ग रन भाग रहे हैं, 30-35 किलोमीटर के बाद जब प्रेशर बढ़ता है, व्हेन यू आर फीलिंग द पिंच, दैट इज द टाइम व्हेन यू हैव टू कंटिन्यू। दैट इज व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट, ठीक है। प्रोफेशनलिज्म, जो टीम में आप चाहे कहीं से भी आते हो, आप कुछ भी फॉलो करते हो, लेकिन अगर आप प्रोफेशनल नहीं है अपने टास्क में, अपनी पढ़ाई में, अपने क्राफ्ट में, वेदर इट इज वेपन हैंडलिंग, आई एम टॉकिंग फ्रॉम स्पेशल फोर्सेस पॉइंट ऑफ व्यू, आप इसकी कॉरोलरी यू कैन ड्रॉ इट फॉर द इन योर सिविल लाइफ एंड जस्ट मेक दिस व्लॉग एज अ ब्लूप्रिंट फॉर सिलेक्टिंग टीम, ठीक है। वेपन हैंडलिंग, टैक्टिक्स, फिजिकल फिटनेस, मेंटल रोबस्टनेस, अगर आप में ये सारी क्वालिटीज नहीं है as a special forces operative, then there is a problem. So you need to be professional. And finally, the most important thing is, जब teams काम करती हैं, there has to be one mother organization. अगर मैं 7 पैरा स्पेशल फोर्सेस में था, हमारी आइडेंटिटी, हमारा सब कुछ 7 पैरा स्पेशल फोर्सेस है। We need to work for the organizational goal. If teams are not working for the organizational goals, then there is something really very difficult. You must ensure as team leaders, as CEOs, as founders, as team managers, team leads, if you are in the army, security forces, company commanders, battalion commanders, you must ensure that आपकी पलटन, आपकी organization का नाम सबसे नंबर 1 रहे, and teams have to work towards that. Now, finally, मैं आपको बताऊंगा कि जब आपने टीम्स क्रिएट कर दी, आपने इंपॉर्टेंस देख ली, आपने एक सिलेक्शन प्रोसेस कर लिया, आपने क्वालिटीज रिक्वायर्ड देख ली, नाउ एज फाउंडर्स एंड सीईओज एंड मैनेजर्स, हाउ कैन यू गेट द मोस्ट आउट ऑफ योर टीम? रिमेंबर वन थिंग, जब आप टीम्स बना देते हैं, यू मस्ट नॉट बी ओवर देम ऑलवेज. You must ensure that they are getting adequate freedom to do their work. आप समझ रहे हैं? So unleash them, यानी कि उनको, आपको प्रॉब्लम्स के लिए आपको मोटिवेट करना है, प्रॉब्लम्स और सिचुएशंस उनको देनी है, ठीक है. टीम स्पिरिट मीन्स, इफ पॉसिबल, why army's example or special forces example is the best in the world, which civil organizations fail, because we eat together, we are sleeping together, we are working out together, we are killing or we are in operations together. बहुत बड़ी चीज है. That is how camaraderie goes. आप जब फाइनल रूम इंटरवेंशन करके या किसी टेररिस्ट को एलिमिनेट करते हैं, उससे पहले की स्टोरी टीम स्पिरिट की वो होती है. हमने खाना भी इकट्ठे खाया है, हमने अपने बडी के लिए इनक्लेमेंट वेदर, मुश्किल हालातों में उसके साथ रहे हैं, हमने सेम वेट के साथ हमने वो वेट चढ़ा है, हमने उधर वो काम इकट्ठे किए हैं जहां पर हमारा ब्रदरहुड बनता है, ठीक है. सो लास्ट एक्ट आप मत देखिए, ईट, स्लीप, ड्रिंक, everything you should be doing with the teams. आर्मी में वो environment मिलता है because you are away from, it is your home away from home, यानी वो आपका घर है. आपका यूनिट पहले आती है, आपके घर बाहर बाद में आता है, बिकॉज मेजॉरिटी ऑफ द टाइम 365 दिन में आप अपनी यूनिट में स्पेंड कर रहे हैं. सो डू इट. दूसरा चीज है कि हमेशा अपनी टीम्स को, जब आप टीम्स बना देते हैं, उनको टास्क दीजिए. डोंट बी अफ्रेड ऑफ गिविंग देम टास्क. यू मस्ट मैनेज देम फ्रॉम अ वैंटेज पॉइंट, यानी एक अपर लिमिट से और एक वैंटेज पॉइंट से आप उनको, उनकी कार्रवाई को देखिए, बट डोंट गो इनटू माइक्रो मैनेजमेंट. हैव सेकेंड लाइन ऑफ एम्प्लॉयज, जिसमें आपके मैनेजर्स हो सकते हैं जो उनको नीचे कर रहे हैं, लेकिन गिव टास्क देने से बड़ा टीम के लिए कोई भी, यानी देयर इज नथिंग बेटर देन दैट. एंड कीप देम, अगर लोग मेहनत कर रहे हैं, उनको एडमिनिस्ट्रेटिवली खुश रखिए. बेस्ट ऑफ द फूड टू बी गिवन, बेस्ट ऑफ द इक्विपमेंट टू बी गिवन, टाइमली रेस्ट टू बी गिवन,
everything is important, because जो फाइनल डे का टास्क होता है, जो फाइनल डे ऑपरेशन सक्सेसफुल होता है, इट इज बिकॉज ऑफ मेनी फैक्टर्स. एंड इफ दे आर नॉट फेड वेल, अगर उन्होंने खाना ठीक नहीं खाया है, इफ दे आर नॉट फिजिकली फिट, इफ दे हैव नॉट बीन इन अ पॉजिटिव फ्रेम ऑफ माइंड फॉर गोइंग फॉर दैट ऑपरेशन, देन नथिंग विल सक्सीड. मेजॉरिटी ऑफ द टाइम पीपल डोंट थिंक कि हमें एडमिनिस्ट्रेशन का ध्यान रखना है. आई एम नॉट सेइंग कि आप 5 स्टार ट्रीटमेंट कीजिए, बट give them the best what you can do in the resources. And finally, as a leader, as a founder, as a CEO, as a team lead, as company commanders, battalion commander, never have biases towards anyone in the team. Treat everyone. आपको कुछ individuals, कुछ teams अच्छी लग सकती हैं. अब मैं अल्फा टीम से था अपनी 7 पैरा में, so मेरी एफिलिएशन में कंपनी कमांडर उधर रहा. ऑब्वियसली एज कमांडिंग ऑफिसर मेरे को हमेशा अल्फा टीम ही ज्यादा अच्छे रखती थी. बट व्हेन यू आर एट अ पोजीशन, और जब आप फाउंडर, ऑल अल्फा ब्रावो चार्ली डेल्टा, ऑल टीम्स आर इक्वल. ऑलवेज कंसिडर देम इक्वल. डोंट हैव रिलीजियस बाइसेस, नेवर हैव फेवरेटिज्म फॉर एनीवन, बिकॉज जब आप ये चीजें, पॉलिटिक्स, व्हेन यू गेट दीज थिंग्स इनटू द टीम स्टार्ट्स टू क्रम्बल, यानी वो अपनी ऑप्टिमम परफॉर्मेंस नहीं दे पाती. सो इन द एंड मैं आपको ये बताऊंगा कि दिस इज हाउ ब्रदरहुड एंड टीम स्पिरिट इज बिल्ड इन स्पेशल फोर्सेस. दिस इज हाउ स्पेशल फोर्सेस डू थिंग्स. दिस इज व्हाई द ब्रदरहुड ऑफ स्पेशल फोर्सेस इज द बेस्ट. हमें हर टाइम पे लाइफ में कभी ना कभी ऑपरेशंस, चाहे वो सिविल लाइफ में, चाहे डिफेंस में, हमें उनमें पार्टिसिपेट करना पड़ेगा. अकेले हम सब काम कर नहीं सकते, आप जानते हैं. वी नीड टू हैव पीपल अंडर अस, वी नीड टू हैव टीम्स, सो दैट हमारा काम इफेक्टिवली हो, इन अ फास्टर टाइम फ्रेम हो, और मोस्ट इंपॉर्टेंटली अगर हम वो काम ठीक करते हैं तो हमारी ऑर्गेनाइजेशन का नाम अच्छा हो. होप यू लाइक द व्लॉग. दिस वॉज प्राइमरली अबाउट बिल्डिंग टीम्स. Thanks a lot for subscribing to the channel. Your love and support is outstanding. Boot camps are being conducted every month, जिसमें मैं mindset और leadership की बात करता हूँ. I tell something about threat and risk assessment to keep the sessions light, but they are primarily for your, and also basic life support. So you can enroll to these boot camps on the social media handles and through my website www.shivendrakanva.com, and keep on writing, keep on telling me the kind of vlogs you want me to make. मैं जनरल टॉपिक्स पे, माइंडसेट और लीडरशिप पे आजकल ज़्यादा करता हूँ द बात, बिकॉज मैं बहुत सारे लोगों से इंटरेक्ट करता हूँ, एंड आई फाइंड दैट इफ योर माइंड इज इन सेंटर, you will shoot, walk, and talk straight. Thanks a lot. Have a great day. Jai Hind.